हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सम मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज सम मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के जरिए आप लोगों को पिछले जो एक्सरसाइज 3.4 के जो 2 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन था वहां तक सॉल्व करने की कोशिश किए लो। और ये जो वीडियो है वह किस चैप्टर से रिलेटेड है, तो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 1 मिनट के अंदर अगर मैं अपने चैनल के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहूँ तो मैं अपने चैनल के बारे में यह बताने की कोशिश करूंगा कि इस चैनल के जरिए आप लोगों को फिलहाल क्लास 10th से रिलेटेड जो बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, वह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और बेहतर तरीकों से समझाने की और प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार हमारे चैनल पे विजिट करते रहें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अगर आपके आसपास कोई भी फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो तो उनके पास भी ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मुझे ये बताने की कोशिश कीजिए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से या किस स्टेट से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी किए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, जो दूसरा क्वेश्चन किसका है, एक्सरसाइज 3.4 का यानी प्रश्नावली 3.4 का। इसमें बोला गया कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? आयु वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले एक को x वर्ष और दूसरे को y वर्ष मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु। अब जब भी क्वेश्चन आएगा आयु से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, तो वहां पे किसको मानते हैं? आयु को वर्तमान मानते हैं, न कि 10 साल पहले वाला या 10 साल बाद वाला। तो यहाँ पे वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? x वर्ष। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोनू की बोला है तो सोनू की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा? y वर्ष। अब प्रश्न में 2 शर्त दिए गए होंगे, 2 समीकरण निकालकर, और उसको किस विधि से बनाना है? तो विलोपन विधि से बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से। प्रश्न के प्रथम शर्त से पहला शर्त क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व पहले लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। अब जब भी यह पूर्व वाला या पश्चात वाला जब भी कंसेप्ट दे तो सबसे पहले दोनों का एज निकालते हैं, तब वह जो क्वेश्चन में बोला है उसको लिखते हैं। तो यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी? नूरी की आयु यानी पूर्व बोला है, पहले बोला है, तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो क्या करेंगे? x वर्तमान में क्या है? x वर्ष है। जैसे आपसे ही बोला जाए कि आप अभी 18 साल के उम्र में हैं और आज से 5 साल पहले आपका उम्र कितना होगा? तो क्या होगा? 13 साल होगा। कैसे किए? तो आप अभी वाला जो एज है यानी 18 में से क्या किए हैं? 5 को घटाया तो कितना आया है? 13 आया है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? x माइनस 5 और यह क्या हो जाएगा? वर्ष। फिर यहाँ पे सोनू की आयु क्या हो जाएगी? सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगा? सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? तो y वर्ष है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? y माइनस 5। तो यहाँ पे लिख देंगे y माइनस 5 वर्ष। अब चूंकि यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है क्या कि जो नूरी की आयु है यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सबसे पहले आयु को बराबर करेंगे तो x माइनस 5 बराबर हो जाएगा y माइनस 5 की। यह आयु है किसकी? नूरी की है या सोनू की है? तो नूरी की आयु क्या है? सोनू की आयु की यह 3 गुनी है, यानी नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर 3y माइनस में 15। बारी बारी गुना होगा। अब यहाँ पे
y वाले टर्म को इधर लाएंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 3y बराबर में माइनस में 15 और इधर जाके प्लस में 5 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y बराबर में माइनस 10, समीकरण 1 बन गया। फिर उसी तरह दूसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त से क्या बोला है 10 वर्ष पश्चात, यानी लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात यानी बाद में। तो बाद कहने का मतलब क्या होता है, जुड़ता है, यानी यह नूरी की आयु क्या हो जाएगी x प्लस में 10, इसमें नहीं जोड़ेंगे, यानी जो 5 वर्ष पूर्व की आयु जो होगी यानी x माइनस 5 जोड़ 10 नहीं करेंगे, यह वर्तमान में 10 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे नूरी की आयु क्या हो जाएगी, नूरी की आयु बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष, और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु बराबर में हो जाएगा y प्लस में 10 वर्ष। अब प्रश्न में चूंकि बोला है कि नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दोगुनी, यानी नूरी की आयु जो है x प्लस 10, यह सोनू की आयु यानी y प्लस 10 के दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस में 10 और बराबर में हो जाएगा 2y प्लस में 20। यह 2y इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा x माइनस में 2y और बराबर में 20 माइनस में 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर में 10, समीकरण 2। अब देखिए चूंकि इसको विलोपन विधि से हल करना है, विलोपन विधि में आपको पता है कि किसी न किसी एक चर को हम लोग क्या करते हैं, लुप्त कर देते हैं, यानी उसका मान क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। समीकरण में कुछ न कुछ हम लोग संक्रियाएं लगाकर, संक्रियाएं एक बार रिपीट कर दो, संक्रियाएं जो होता है वह 4 तरह का होता है, जिसको ऑपरेट करना कहते हैं, वह प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। तो यहाँ पे विलोपन विधि से हल करेंगे, लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको समीकरण 2 रहना चाहिए। 2 समीकरण यहाँ पे क्या दिया है, क्या है x माइनस 3y बराबर में क्या दिया है -10, और यहाँ पे x माइनस 2y दूसरा समीकरण, यह समीकरण क्या है फर्स्ट है, और यह x माइनस यह क्या दिया है 2y बराबर में 10, समीकरण 2। अब चूंकि यहाँ पे देखना रहता है कि कोई ना कोई x वाला टर्म या y वाला टर्म का कोफिशिएंट है यानी गुणांक है वह बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक x है और यहाँ पे भी एक x है, लेकिन यह सेम साइन के साथ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों को हम लोग समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे। पिछले वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को मैं बताया हूँ, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट दिए गए हैं, उस वीडियो में जाके आप वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर में -10 और x माइनस 2y बराबर में प्लस में 10। घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है नीचे वाले का, तो यहाँ पे माइनस प्लस और यह माइनस, यह x बराबर है कट जाएगा, यहाँ पे माइनस में 3y और यहाँ पे प्लस में 2y, तो माइनस में से 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1 होगा, तो यहाँ पे वह भी 1 होगा, तो माइनस में y हो जाएगा, और 1 को नहीं लिखता इसलिए माइनस y, और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 20, माइनस से माइनस कट गया, y का जो वैल्यू आया कितना आया 20 आया। अब यह y का वैल्यू हम लोग किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या दिया है, तो x माइनस 3y बराबर में -10, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 गुने y का वैल्यू है 20 बराबर में -10, x बराबर हो जाएगा माइनस में 10 और यह जाके उधर क्या हो जाएगा प्लस में 30 दूनी 60, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50, यानी x का वैल्यू आया 50 वर्ष और y का वैल्यू आया 20 वर्ष। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए नूरी की वर्तमान आयु बराबर
x बराबर क्या हो जाएगा 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y बराबर क्या हो जाएगा 20 वर्ष, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इस एज से आप एक और रिलेशन याद कर सकते हैं कि जो नूरी है या तो दादी है या नहीं तो नानी है। क्यों? क्योंकि यह नूरी क्या है 50 साल की जो बूढ़ी औरत है और एक सोनू जो है वह 20 साल का नौजवान लड़का है। तो ये भी इस चीज को मैथ के थ्रू बता सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन समझना पड़ेगा। 3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कितना है? 9 है अंकों का योग। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले 2 अंकों की जो संख्या होती है, अगर मान के चलिए 2 अंक की संख्या है तो यहाँ पे इकाई अंक कोई होता है और यहाँ पे क्या होता है दहाई अंक होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, इकाई अंक को x और दहाई अंक को y मान लेंगे। तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक बराबर में x और दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक बराबर में y। अब इकाई अंक यह हो गया, दहाई अंक y हो गया। अब चूंकि यह इकाई अंक और दहाई अंक पता चल गया, तो सबसे पहले अब क्या निकालेंगे कि 2 अंकों से बनी संख्या होगी वो कैसी होगी। तो 2 अंकों की जो संख्या होगी वो कैसे होगी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 58 मान के चलिएगा, तो यह क्या है 50 जोड़ 8 है कि नहीं है, 50 जोड़ 8 है। और 50 कहने का मतलब क्या हुआ 5 गुने 10 जोड़ 8 कहने का मतलब क्या हुआ 1 गुने में 8, चाहे 8 गुने 1 होगा कि नहीं होगा, 8 गुने 1 यह हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसके बाद में अगर 48 देखें तो यह 40 जोड़ 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुने 10 जोड़ 8 गुने 1, यानी दोनों में क्या आ रहा है, यहाँ पे केवल क्या बदल रहा है यह वाला अंक और यह वाला अंक, लेकिन गुना में 10 जोड़ और गुना में 1 तो वही रह रहा है। इसका मतलब बनी संख्या जो होगी वह क्या होगी, बनी संख्या बराबर क्या होगा 10 गुने, चाहे यहाँ पे दहाई अंक कौन है y, तो y गुने 10 और जोड़ इकाई अंक कौन है तो x, तो x गुने में 1, तो यह क्या हो जाएगा 10y जोड़ x। यह हमारा क्या हो गया, बनी जो संख्या हो गई 2 अंकों की संख्या हो गई। अगर x और y का वैल्यू पुट करते हैं तो वह हमारा जो संख्या होगा वह हमको प्राप्त हो जाएगा। अब हमको देखना है कि इसको अंकों को पलटने पर, तो अंकों के पलटने पर क्या होगा, अंकों को पलटने पर यानी अंक को पलटेंगे तो इकाई अंक जो होगा वह क्या हो जाएगा, इकाई अंक बराबर क्या हो जाएगा y, यानी इकाई अंक दहाई में और दहाई अंक इकाई में। जैसे यहाँ पे 58 है तो इसको जब पलटेंगे तो यह 85 हो जाएगा, यानी जो इकाई अंक यहाँ पे था वह अब दहाई अंक पे आ गया है और जो दहाई अंक पे था वह इकाई अंक पे चला गया है। बिल्कुल इसी पे यहाँ पे अब दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक बराबर में x हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10 गुने x, यानी दहाई अंक में 10 से गुना कर देंगे और जोड़ देंगे y गुने 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x प्लस में y। अब यहाँ पे 2 शर्त देगा तब न हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से बना पाएंगे, वो भी विलोपन विधि से बनाना है। तो प्रश्न के प्रथम शर्त से देखेंगे, प्रश्न के प्रथम शर्त से पहला शर्त खूब ध्यान से समझिएगा कि इस संख्या का 9 गुना,
यानी इस संख्या का 9 गुना कहने का मतलब क्या हुआ, जो ओरिजिनल संख्या है उसका 9 गुना। तो ओरिजिनल संख्या कौन है, 10y प्लस में x का 9 गुना बराबर है किसके, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के दोगुने के बराबर। यानी संख्या के पलटने पर क्या है, तो 10x प्लस में y है और इसके यह 2 गुने के बराबर है। तो यहां पर लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 90y प्लस में 9x बराबर में यह क्या हो जाएगा 20x प्लस में क्या होगा, यहाँ पे 2y होगा। अब यहाँ पर x को x के पास और y को y के पास लेकर आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x माइनस में 20x प्लस में 90y और यहाँ पे प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 2y बराबर में 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 11x और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 90 में से 2 गया तो 88 बचेगा, तो 88y बराबर में 0। यहाँ से -11 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा प्लस में x और माइनस में यह क्या हो जाएगा 8y और बराबर में 0। यह समीकरण 1 बन गया। फिर अब प्रश्न का दूसरा शर्त दिया होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त से। दूसरा शर्त आप लोगों को यहाँ पे दे दिया गया है क्या, कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग यानी इकाई अंक और दहाई अंक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है तो x और दहाई अंक कितना है y और इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे 9 आता है। कितना आता है 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 और समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब चूंकि इसको क्या करना है, आप लोगों को विलोपन विधि से हल करना है, तो विलोपन विधि में आपको देखना पड़ेगा क्या दोनों में से कोई एक चर बराबर गुणांक के साथ है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, यहाँ पे 1 है गलती से हो गया, यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से कहने का मतलब समीकरण देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है x माइनस 8y बराबर में 0 समीकरण 1 है। और यहाँ पे x प्लस y बराबर में कितना दिया है तो 9 दिया है और यह समीकरण किस में बदल जाएगा 2 में। यहाँ पे देख रहे हैं कि x का जो गुणांक है वह क्या है सेम है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यह दोनों समीकरण को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 8y बराबर में 0 और यहाँ पे x प्लस y बराबर में 9। घटाते हैं तो साइन चेंज होता है, जहां प्लस है वहां पे माइनस, जहां माइनस होता है वहां पे प्लस। तो माइनस x प्लस में है और माइनस में तो कट जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 9y और बराबर में 0 माइनस 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 9 एकम 9, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1। अब जब y का वैल्यू आ गया तो समीकरण किसी में पुट करेंगे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। 2 में रखने पर समीकरण 2 बोला है x प्लस वाई बराबर में 9, तो यहाँ पे x प्लस 1 बराबर में 9, यह जाके उधर घटेगा तो x बराबर 9 माइनस में 1, तो x बराबर कितना आ गया 8। अब x का वैल्यू 8 आया और y का वैल्यू 1 आया। तो अब वह संख्या पूछा है, तो ओरिजिनल संख्या यही ना है 10y प्लस में x। तो यहाँ पे संख्या जो होगा वह क्या होगा, संख्या बराबर 10y प्लस में x, 10 गुने y का वैल्यू कितना दिया है 1 और जोड़ 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 जोड़ 8, 10 से कम 10 होता है और 10 8 18, यानी वह बनी 2 अंकों की संख्या कौन है 18 है, जिसको अगर पलटेंगे तो यह अपने जो पहले संख्या का 9 गुना वह अपने पलटने पे 2 गुने के बराबर हो जाएगा।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, यानी रुपया कितना निकाली हुआ 2000 रुपया निकाली। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। 50 रुपया और 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। खजांची किसको, कैशियर को बोलते हैं। इसके अलावा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। क्या प्राप्त किया, 25 नोट प्राप्त किया। तो ज्ञात करना है कि 50 रुपये और 100 रुपये के वह नोट कितना प्राप्त किया। तो यहाँ पे अब हमको तो पता नहीं है, तो मैथ पढ़े हैं, वो भी मैथ परवेज सर वाले से, तो यहाँ पे अब बनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग अपने मन से घर पे बैठे ही मान लेंगे कि जो मीना गई है ना, वो 50 रुपये का नोट एक्स निकाली है, वह और 100 रुपये के नोट वाई निकाली है। आगे हम लोग मानते हुए बना लेंगे और परवेज सर मैथ्स वाले के थ्रू इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि 50 रुपए के नोटों की कुल संख्या बराबर x। 50 रुपये के मान लेंगे कि वो x नोट निकाली है। अभी नहीं कि मीना किसी का नाम हो और उसके झोले में जाके देखिएगा कि 50 रुपये का नोट रखी है, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो पीटवो करेगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 रुपये के नोटों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा y। क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन दिया ही रहना चाहिए। तो एक कंडीशन में बोला है कि वह 2000 रुपया निकाली है। कितना निकाली है, 2000 रुपया निकाली है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से। तो जब वह 2000 रुपया निकाली है तो वह 2000 रुपया 50 रुपये का नोट होगा, नहीं तो 100 रुपये का नोट होगा, यही न होगा। तो वह 50 रुपये का कुछ नोट निकाली होगी, कुछ नोट माने एक्स नोट निकाली होगी, और इसी के साथ यह 100 रुपये का यह कुछ नोट निकाली होगी, यानी वाई नोट निकाली होगी। तब मिलकर क्या बना होगा, 2000 रुपये बना होगा। तो यहाँ पे अगर पलट कर इसको लिखे, रुपये को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50x प्लस में 100y और बराबर में क्या हो जाएगा 2000। 50 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस में हो जाएगा 2y, और यह 50 चौका क्या होता है 200 और यहाँ पे 0। अब यह समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। और यह भी बोला है कि वह कितना नोट निकालती है, 25 नोट ही उसको मिलता है। तो यहाँ पे प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त से नोटों की संख्या, यानी 50 रुपये का नोट और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 25 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर में 25, और समीकरण ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चूंकि हम लोगों को इसको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है, तो नो टेंशन लेने का नहीं, ओनली फॉर देने का। किसको, तो मैथ्स के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करने पर। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए 2 समीकरण चाहिए, और 2 समीकरण को मैं आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें मैं दोनों समीकरण को पहले एक पास में लाकर लिख देता हूं और उसके बाद में क्वेश्चन बनाता हूं। तो उसके पीछे एक रीजन यह है कि आप लोगों को वहां पे x और y के कोफिशिएंट के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके कि हमको क्या करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर में 40 समीकरण 1, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 25 और समीकरण 2। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से आपको बिल्कुल आसानी तरीकों से दिख रहा होगा कि x क्या है, बराबर है और सेम साइन के साथ है, यानी दोनों के आगे प्लस है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग इसको समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण
1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में क्या दिया है, तो x प्लस में 2y और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 40, और यहाँ पे क्या है x प्लस y बराबर में 25। चूंकि घटा रहे हैं तो साइन चेंज होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से 1 y जाएगा तो क्या बचेगा, 1 y बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। अब y का वैल्यू हम लोग किसी समीकरण में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या दिया है, तो x प्लस वाई बराबर में 25 दिया है, यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, x प्लस वाई का वैल्यू 15 बराबर में 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस में 15, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया 10, यानी x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 15 है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 50 रुपए के कुल नोट बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 10, और 100 रुपए के कुल नोट बराबर y बराबर में हो जाएगा 15। अब हम बता सकते हैं कि वह जो मीना है वह 50 रुपये का 10 नोट निकालती है और 100 रुपए के 15 नोट निकालती है। तो अब गुना करके भी देख लीजिए, 50 रुपये के 10 नोट 500 हो जाएगा, यहाँ पे 500, और 15 नोट जो है वो 100 रुपए का है तो 1500, तो 1500 और 500 कितना हो जाएगा 2000 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि मीना के बैग में कितने नोट है, और वो भी कितने, तो 100 रुपए के और 50 रुपए के। तो यहाँ पर मैथ के थ्रू आप बता सकते हैं कि मीना झोले में कितना नोट रखी है। बिना आप लोग थैले को खोले, अगर थैला खोलिएगा तो आपका पोल खुलेगा, और पोल खुलने के बाद आप चोर साबित होइएगा और पिटाइएगा भी। लेकिन जब मैथ पढ़े रहिएगा तो आसान तरीकों से आप बता दीजिएगा कि मीना 10 नोट 50 रुपये के लिए है और 100 नोट जो है वो 15 ली है। तो ये इस तरह आपका जो आंसर हुआ आया। एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद वीडियो को रोक देंगे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। बोला है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी जिस तरह वह रिक्शे वाला था, टैक्सी वाला, जी बिल्कुल उसी तरह कुछ यह भी है कि 3 दिन अगर किताब रखिएगा तो उसका फिक्स है। अगर 3 दिन रखिए चाहे 1 दिन रखिए, वह 3 दिन का आपको भाड़ा देना ही है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना कि नियत किराया बराबर, यहाँ पे अभी यह भी लिखना पड़ेगा कि कितने दिनों के लिए, तो 3 दिनों के लिए लिखेंगे। 3 दिनों के लिए नियत किराया बराबर में क्या हो जाएगा ₹X। आगे देखिए क्या बोला है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दी। तो अब अतिरिक्त किराया भी रख लेंगे, तो लिखेंगे अतिरिक्त दिनों के लिए किराया, अतिरिक्त 1 दिनों के लिए, यहाँ पे लिखेंगे 1 दिनों के लिए बराबर क्या हो जाएगा ₹Y। अगर अतिरिक्त एक्स्ट्रा 3 दिन के अलावा 1 दिन और रखिएगा तो Y रुपया दीजिएगा, 2 दिन रखिएगा तो 2Y रुपया दीजिएगा। तो यह पता चल गया। अब प्रश्न का प्रथम शर्त अप्लाई करेंगे। प्रश्न के प्रथम शर्त से पहला कंडीशन यह बोला है कि जो सरिता है वह 7 दिन तक एक पुस्तक रखती है तो 27 रुपया देती है। तो आप मान के चलिए 7 दिन अगर रखेगी तो 7 दिन में तो उसका 3 दिन का नियत किराया है और 4 दिन का क्या है प्रत्येक किराया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुने, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नियत किराया कितना हो जाएगा रुपीज में x और जोड़। अब देखिए 3 दिनों के लिए 3x लिखना जरूरी है कि नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है।
अब बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 गुने में x रुपीज लिख देंगे, लेकिन यह गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि यह 3 दिन का नियत किराया जो है यह फिक्स है, और वह कितना रुपया है? तो x रुपया है, यानी तीनों दिन का किराया कितना है? x रुपया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? x रुपया लिखेंगे और जोड़ 4 दिनों का किराया कितना है? तो एक दिन का किराया y रुपया है, तो 4 दिनों का किराया कितना हो जाएगा? 4y रुपया हो जाएगा, और यह 27 रुपया देती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस में 4y और बराबर में 27, समीकरण 1 हो जाएगा। खूब ध्यान से समझिएगा कि 3 दिनों का किराया क्या है? फिक्स है, यानी 3 दिनों का किराया, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, तीनों दिन का अगर मिला के दीजिएगा रुपया तो वह x रुपया दीजिएगा। और उसके अलावा अगर एक दिन बढ़ रहे हैं तो 1y देंगे, 2 दिन बढ़ेंगे तो 2y, 3 दिन बढ़ेंगे तो 3y। या सरिता जो है वह 4 दिन बढ़ गई है तो 4y रुपया देगी, और सबको मिलाकर ना फाइनल रुपया देगी, 3 दिन का भी और 4 दिन का भी, तो मिला के वो कितना रुपया देगी? 27 रुपया देगी। अब देखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त से, दूसरा शर्त हम लोगों को क्या बोला है कि वह, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपया दी, 5 दिनों के लिए 21 रुपया, तो 5 दिन रखेगी तो 3 दिन तो उसका फिक्स किराया है और 2 दिन एक्स्ट्रा किराया है। तो यहाँ पर 3 दिनों का किराया कितना हो जाएगा? x जोड़ 2 दिनों का कितना हो जाएगा? 2y, और यह 21 रुपया देती है, और इससे हम लोगों को क्या बन जाएगा? यहाँ पे समीकरण 2 बन जाएगा। अब चूंकि विलोपन विधि से हल करना है तो लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करना है तो दोनों को बराबर ला के रखेंगे। यहाँ पे x प्लस 4y बराबर में 27 और x प्लस 2y बराबर में 21, और यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को करनी क्या है कि अब x या y का गुणांक देखना है, अब जैसा दिया रहेगा वैसे आपको क्या करना है? बना देना है। यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे कि x का गुणांक क्या है? बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, क्योंकि यह x का गुणांक क्या है? बराबर है, और साथ ही साथ यह सेम साइन के साथ है। जब सेम साइन रहता है तो घटा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4y बराबर में 27 और x प्लस यहाँ पे 2y और बराबर में 21। जब घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, x से x कैंसिल, 4 में से 2 जाएगा तो 2y और बराबर 27 में से 21 जाएगा तो कितना बच जाएगा? तो 6 बच जाएगा। 2/3 6, y बराबर कितना आ गया? 3। अब y का मान हम लोग क्या रख देंगे? समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या दिया गया है यहाँ पे? तो x प्लस में 4y बराबर में 27, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 4 गुने y का वैल्यू 3 बराबर में 27, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 27 माइनस में 12, 4×3 12। अब यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? 27 में से 12 जाएगा तो यहाँ से 5 और यहाँ पे 1 यानी 15। तो यहाँ पे 3 दिनों का नियत किराया कितना हो जाएगा? इसलिए 3 दिनों का नियत किराया x बराबर में हो जाएगा 15 रुपीज, और अतिरिक्त प्रत्येक दिनों के लिए, एक या प्रत्येक लिखिए, प्रत्येक दिनों के लिए किराया जो हो जाएगा वह y बराबर में कितना हो जाएगा? 3 रुपया। यानी अगर देखा जाए तो 3 दिनों का नियत किराया कितना है? x बराबर 15 रुपया, इसका मतलब 3 दिनों का 15 रुपया, तो एक दिन का कितना होगा? 5 रुपया। यानी पहला 3 दिन रखिएगा तो 5-5 रुपया देना पड़ेगा,
और उसके अलावा जो भी रखिएगा तो आपको 3-3 रुपया देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे अगर ज्यादा दिन तक रख रहे हैं तो आपको रिलीफ देने के लिए कम कर दिया गया है। तो इस तरह यह चैप्टर एक्सरसाइज 3.4 खत्म हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कुछ डिस्कस करेंगे। इस तरह करके हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट किए लो। इसमें और भी एक्सरसाइज है, उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना यह है कि मैथ को आप लोगों को रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। और समझने के लिए अगर बेहतर तरीकों से समझना है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बेहतर समझाता हूँ। अगर मैं बेहतर समझाने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं कि मैं बेहतर समझाता ही हूँ, तो मैं कोशिश ही करूंगा। और आप लोग चाहते हैं कि और भी नए नए वीडियो आए आप लोगों के आसपास, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि इससे जो होता है हमारा भी मतलब क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट आता है वीडियो बनाने में। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और फिलहाल हौसला बैच से आप जुड़े रहिए, और हौसला बैच से अगर जुड़े हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।